अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे हायर एजुकेशन पे और यकीनन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ला यूनिवर्सिटी कराची से हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया सर। और हमें ज्वाइन किया इस वक्त प्रोफेसर डॉक्टर और वाइस चांसलर हैं नेशनल स्केल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के मोहम्मद मुख्तार। बहुत शुक्रिया दोनों मुअज़्ज़िज़ीन का। और यकीन गुफ्तगू करेंगे और आगाज करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद की जानिब से। डॉक्टर रुखसार साहब, आप ये बताइए हायर एजुकेशन के हवाले से कि इस वक्त हायर एजुकेशन पे यूनिवर्सिटियां किस कदर काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकिर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप ही के प्लेटफॉर्म से, आप ही के तवस्सुस से डॉक्टर मुख्तार साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ज्वाइन किया और एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने के लिए आपने हमें इकट्ठा किया है और आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ द हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, विच इज द आई थिंक pivotal role in the economic and development of Pakistan। तो बहुत अच्छी कोशिश है और मैं समझता हूँ इस तरह का प्रोग्राम मेरी नज़र से पाकिस्तान में नहीं गुजरा जहां आप इंटेलेक्चुअल्स को, जहां आप थिंक टैंक्स के जो लोग हैं उनको आप बुलाएं और उनसे बातचीत करें और ये आपने सिलसिला शुरू किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि हायर एजुकेशन कमीशन, सॉरी मेरे मुझे निकला कमीशन, क्योंकि हम वो जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो वो कमीशन बीच में आ ही जाता है। हायर एजुकेशन की बात आपने की तो यस ऑफ कोर्स हायर एजुकेशन चूंकि यूनिवर्सिटीज के जिम्मे है, क्योंकि देखिए ना लोअर स्टडी होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है, लेकिन हायर एजुकेशन चूंकि यूनिवर्सिटी लेवल की होती है, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। तो इसमें बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। अगर हम पिछले 10 सालों में देखें, पूरे एक डिकेड में, तो बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान में काम हुआ है। बड़ी इनोवेशन हुई है, बड़ी तरक्की हुई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, रिसर्च का काम हुआ है और बड़े डेवलपमेंट का काम हुआ है। बहुत नए नए प्रोग्राम्स आए हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज बनी है, स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी बनी है। पहले एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और उस यूनिवर्सिटी में मल्टी डिसिप्लिन हुआ करते थे और आज भी होते हैं। मिसाल के तौर पे जहां आर्ट्स है वहां साइंस भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर भी है। लेकिन अभी नए अगर हम देखें इन 10 सालों में, डिकेड में जो डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है, जो बड़ी अच्छी हुई है कि बहुत सारी स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज हैं। अब एक यूनिवर्सिटी, जनरल यूनिवर्सिटी जो होती है, उस जनरल यूनिवर्सिटी में तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन अब इस वक्त जो पाकिस्तान में जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, और वो डेवलपमेंट यही है कि जो है वो यूनिवर्सिटीज बन रही हैं स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज। उन स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी में होता यह है कि अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी है, मेडिकल की यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज हैं, सोशल साइंसेस की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज बनी हैं। तो बस यही है कि बहुत जबरदस्त किस्म का पाकिस्तान में काम हुआ है। बाकी आप प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस पर रोशनी डालेंगे। माशाल्लाह उनका बड़ा जबरदस्त काम है जी। थैंक यू प्रोफेसर डॉक्टर साहब, अपने मुफीद मालूमात हमारे साथ मौजूद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, खुशामदीद सर आपको। और यकीनन गुफ्तगू करेंगे। पहले हम ये चाहेंगे कि कुछ आप अपने बारे में हमें बताइए कि आपकी इब्तिदा कैसे हुई और किस तरीके से इस वक्त आप वाइस चांसलर भी हैं, मुख्तलिफ ओहदों पर भी आप रहे हैं। थोड़ा अपने बारे में हमें बताएं ताकि हमारे नाज़रीन को इल्म हो सके कि हमारे जो लीजेंड हैं और जो हमारे इतने अच्छे लोग हैं, दानिश्वर हैं, वो किस तरीके से नशे अफराद से गुजरते ऊपर आते हैं। शाकिर साहब, बहुत नवाजिश आपकी कि आपने मेरे से एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं, क्योंकि वो इसलिए कि आपका जो प्रोग्राम जो बच्चे देख रहे हैं, जो यंग जनरेशन देख रही है, तो उनके लिए इट कुड बी ए मोटिवेशन आल्सो। अगर मेरी इब्तदाई तालीम के बारे में मैं आपको अर्ज करूं तो आई एम फ्राम बहावलपुर, और जैसा कि पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बच्चा हमारा जो आना पढ़े, तो मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह मियां उन्हें जन्नत नसीब करे, दोनों वालिद और वालदा साहब दुनिया से चले गए हैं।
تو والد صاحب کا خیال تھا کہ یار تم ایسے کرو کہ کسی طریقے سے جو ہے نا تم ایک اچھے جو ہے نا تحصیل میں اگر کلرک بن جاؤ تو بڑی اچھی بات ہوگی. لیکن والدہ محترمہ کی یہ خواہش رہی کہ بیٹا پڑھتے رہنا ہے. انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, کیا کرنا ہے, کہ پڑھتے رہنا ہے. سو یہی ہوا کہ I have seen the toughest time in my life. So far so کہ I remember کہ my mom has to sacrifice کہ مجھے جب میٹرک میں ایڈمیشن دلایا گیا جو ہے نا کہ she has to sell some of her belonging and thing like this one. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا education is not an easy thing. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں جو ینگ جنریشن سن رہی ہے آج کل وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بس بغیر کچھ کیے سب کچھ مل جائے. ٹرسٹ می کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ صاحبہ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے I put all my efforts کہ what I can do. Guess what کہ مجھے اسکالرشپ ملا اور میں امریکہ چلا گیا. ادھر سے میں نے پی ایچ ڈی کی اور پی ایچ ڈی میرے اس میں تھی یہ آج کل جو ہم وائرس سے ڈیل کر رہے ہیں اسی چیز پر تھی. تو مجھے حکومت امریکہ نے اسپیسیفکلی انہوں نے کہا ہم آپ کو جو ہے نا آپ کام کریں آپ کو سٹیزن شپ دیتے ہیں. میں نے کہا میں دیہاتی آدمی ہوں, جیسے ہم پڑھ لکھ بھی جائیں تو ہمارے ذہن میں جو ہے نا ہم ساؤتھ کے لوگ جو ہے نا وہ ایک دیہاتی پن نہیں جاتا. تو میں نے کہا بھائی مجھے تو سٹیزن شپ تو نہیں چاہیے. وہ دے اسپیسیفکلی ارینج اے ویزا جس کو آؤٹ اسٹینڈنگ سائنٹسٹ ویزا کہتے ہیں. حکومت امریکہ نے میرے لیے وہ باقاعدہ کورٹ سے اس کی اپروول ہوتی ہے وہ کرایا. اور اس کی شان یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا وزیر اعظم جائے یا پریزیڈنٹ جائے تو دیٹ پرسن از باؤنڈ ٹو فزیکل سرچ. وہ کپڑے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس ویزے والا آدمی جب جاتا ہے تو اس کو جو آفیسر آپ کے کاغذات چیک کر رہا ہے تو ایک ہی لفظ بولے گا تھینک یو فار سرونگ مائی نیشن. سو پی ایچ ڈی کے بعد ادھر پھر میری جو تحقیق تھی وہ یہ تھی کہ وائرسز جو ہے نا انسانی دماغ میں کیسے چلے جاتے ہیں. تو وہی ہے کہ امی نے فرمایا کہ بھائی آپ نے جو ہے نا ساری جو ہے نا محنت کرنی ہے. سو آئی پٹ آل مائی ایفرٹس. اور مجھے آج بھی مجھے اپنے کام پر فخر ہے. دو اٹ واز ویری ٹف, بڑا ڈینجرس کام تھا کہ کیونکہ وائرس سے کام کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا. تو میں نے انسانی دماغ کا ماڈل بنا کے اس میں دکھایا کہ کس طریقے سے وائرسز انسان کے دماغ میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو آج کل آپ کمپنی سنتے ہیں فائزر فارماسیوٹیکل, اس کمپنی نے مجھے ایک ان کا بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے جو کلینیشین کو ملتا ہے کہ وہ جو ڈاکٹرز جو پیشنٹس کو دیکھتے ہیں. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آلموسٹ $100,000 انہوں نے مجھے جو ہے نا ایوارڈ کی فارم میں دیے. سو دیٹ واز مائی اسٹارٹ, جسے کہتے ہیں کہ جو بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے. پھر پاکستان میں بھی لیٹ می شیئر ود یو کہ اگر میرے دل سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہتے ہو, آئی وانٹ ٹو بی اے گریٹ ریسرچر. میں چاہتا ہوں جیسے آج کل یہ وائرس کے ایشو ہے کہ دن رات میں کسی لیب میں بیٹھا ہوں اور اس پہ کام کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے ہمیشہ جو ہے نا ان ڈینجرس وائرسز کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. لیکن دیکھیں جب آپ امریکہ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو اپرچونٹیز ہوتی ہیں اینڈ ایوری تھنگ یو ہیو اٹ. اور میرے جو پاکستان میں میرے جو کالیگ پروفیسرز ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اتنی کوشش اور ایفرٹس کے ساتھ جو ہے نا ایون دین دے آر کمپیٹنگ فار دا ورلڈ. ان کے بڑے اچھے پبلیکیشنز ہیں, ان کے بہت اچھے کنٹریبیوشن ہیں, جیسے رخسار صاحب بھی فرما رہے تھے. کیونکہ مجھے تو امریکہ میں میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی, جو تحقیق کرنا چاہوں جو بھی کرنا چاہوں. سو ریلیٹیولی مائی سی وی از بیٹر. تو میں جہاں بھی اپلائی کرتا ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا. ایون جیسا کہ آپ کے نالج میں ہے کہ میں 2 بار HEC کے چیئرمین کے لیے شارٹ لسٹنگ ہوئی تو اس میں آئی واز امنگ دا ٹاپ 4 جو ہے نا. اب 4 میں سے ایک کو لینا ہوتا ہے, میرا وہ نمبر نہیں لگا, لیکن اسی میں کوئی بھلائی ہوگی. لیکن الحمدللہ میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا وائس چانسلر رہا. اس کے بعد گورنمنٹ صادق کالج وومن یونیورسٹی بہاولپور میں نے اسٹیبلش کی. غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان میں اس کا پائنیئرنگ وائس چانسلر.
اور پھر یہ اب جو کراچی میں دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن جو کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، اور میری زندگی کا بہترین وقت کراچی میں تھا. آئی ریئلی انجوائڈ ان کراچی جو ہے نا. ہاں جی. تو اب میں اس سے ایک بالکل نیا کنسپٹ ہے کہ ایجوکیشن میں کہ اسکل ایجوکیشن. تو اب یہ ایک یونیورسٹی حکومت پاکستان نے بنائی ہے وچ از اے ریئل امپورٹنٹ انیشیٹو کہ ہم جو ہے نا کہ لوگوں کو اسکل کیسے دے سکیں. دیکھیں ہم لوگوں کو ڈگریاں تو دے دیتے ہیں اور ایک معذرت کے ساتھ یعنی ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن کچھ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جی ایجوکیشن از دا کی ٹو سکسیس، تو اس کے ساتھ میرے خیال میں یہ ون آف دی جو یو این او کے تھے صاحب جو ہے نا جو سیکرٹری جنرل تھے سم تھنگ لائک دس، انہوں نے کہا جی بٹ دی ماسٹر کی از اسکل ایجوکیشن جو ہے نا. تو یہ اب جو ہے نا ماسٹر کی والا کام جو ہے نا مجھے سونپا گیا ہے، تو اس پہ میں کام کر رہا ہوں. آئی ایم سوری آئی ہیو بین ٹو لانگ جو ہے نا. بہت زبردست آپ کی گفتگو، ہمارے رہنمائی آپ نے اسٹرگل کی ہے، اتنا آپ نے محنت کی ہے، اتنی کوشش کی ہے، اتنی جستجو کی ہے، اور نشیب و فراز کو آپ نے اچھے انداز سے اور اپنی والدہ کے کہنے پہ آپ نے ان کا بھرم رکھنے کے لیے بہت عمدہ کام کیا ہے. اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے کہ آپ کو امریکہ نے بھی کہا کہ آپ ہمارے پاس رہیں، لیکن آپ نے پاکستان کو تھامے رکھا اور پاکستان کو آگے لے کر چل رہے ہیں. یقیناً خوشائن بات ہے اور آپ ہمارے لیجنڈ ہیں، ہمیں فخر ہے آپ پر. سر ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت ریسرچ کے حوالے سے خاص طور کیا پاکستان کی یونیورسٹیاں کر رہی ہیں؟ کیا ہم ریسرچ میں عمدہ طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ اور کیا انٹرنیشنل جو یونیورسٹیاں ان میں ہمارے رینکنگ بن رہی ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں شاکر صاحب تو میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب سے بڑا اسپیسیفک کوشچن کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ جو ابھی گفتگو ہوئی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے انٹرسٹ کا بھی اظہار کیا کہ میں ایز اے ریسرچر کام کروں، تو میں سمجھتا ہوں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پوری دنیا کی خدمت کرتا ہے. اگر پاکستان میں یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں تو یقیناً وہ نیشن کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم میڈیکل سائنس میں کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو وہ پوری انسانیت کے لیے ہوتا ہے، پوری دنیا کے انسان اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو میں بس ڈاکٹر صاحب سے یہی سوال کروں گا کہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے کیا پاکستان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جو ڈاکٹر صاحب کا ایریا ہے وائرس کا، اور جیسے ابھی ہم نے پورے 1.5 سال سے پوری دنیا نے جو یہ کووڈ وائرس پہ پوری دنیا کو ایک کافی زیادہ اس سے نقصان ہوا اور کافی زیادہ چیلنج بھی ہے. اچھا یہ صرف یہی نہیں ہے کووڈ آیا ٹھیک ہے اب کنٹرول ہو چکا ہے، ویکسین آ گئی ہے اور ویکسین لگ رہی ہے اور اس سے کافی فرق پڑا ہے اور دنیا پھر دوبارہ سے کھل گئی ہے اور پھر جو بند ہو گئی تھی 1.5 سال سے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہی ایک پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں جو میڈیکل سائنسز پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس سے مطمئن ہے، اور ساتھ میں کیا ہونا چاہیے، کیا یونیورسٹیز کو کرنا چاہیے، کیا ریسرچرز کو کرنا چاہیے، کوئی ایسی گائیڈ لائن ڈاکٹر صاحب پلیز. دیکھیں جی میں ماشاءاللہ شاکر صاحب کا کوشچن تھوڑا سا آسان تھا، رخسار صاحب نے میرے لیے اور مشکل کر دیا کیونکہ استاد ہیں جو ہے نا. میں آج یہ کروں گا، دیکھیں پاکستان میں اگر آپ ٹیلنٹ کی بات کریں، میں جب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں تھا تو اب میرے سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اگر یہ بات کرتے ہیں تو آپ نے کیوں یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، تو آئی تھنک کہ ہمیں ان چیزوں کو سب سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہنڈرنسز کیا ہیں ریسرچ میں. ڈاکٹر صاحب میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں ویکسین بنانے کی اگر ہم بات کریں جو ہے نا، میں نے 2011 میں بہاولپور میں اس وقت جو سرونگ کور کمانڈر تھے ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ فورسز شوڈ گیٹ انوالو ان دی ڈیولپمنٹ آف ویکسین، کیونکہ آنے والے دنوں میں مسائل یہی ہوں گے کہ دیز وائرسز کین بی چیلنج. تو ہمیں اپنے ڈیفنس کے لیے ہمیں اب صورتحال یہی ہے، ہمیں انڈیا سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا اس کووڈ-19 سے ہے جو ہے نا، یا کسی اور جگہ سے ہر نہیں کنٹری کو. جی ہر کنٹری کو اپنے دشمن سے خطرہ نہیں ہے. تو ہمیں ایک ویکسین سینٹر بنانا چاہیے. تو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں نے ایک کالج کی بھی
प्रपोजल दी सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज, वो अप्रूव भी हुआ लेकिन आगे न चल सका। उस कॉलेज का काम मैंने यही जो है ना उसका विजन और मिशन ये था कि वो मुल्क में ओनली वैक्सीन पर काम करे। अब अगर बात करते हैं कि क्या हमारे पास एक्सपर्टीज एग्जिस्ट करती है, तो मेरे ख्याल में हमारे पास अमेरिका और बरतानिया से अच्छे प्रोफेसर बैठे हैं वैक्सीन बनाने वाले। सही है, ठीक है ना जी। अब सूरत हाल ये है कि हम उनकी एफर्ट्स को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो हमें उनकी इंटीग्रेशन की जरूरत है और उनको आगे लेके जाना है। सो दैट्स व्हाट आई कैन से। हमारे यहाँ टैलेंट है, हमारे यहाँ रिसोर्सेज भी, वी हैव इनफ रिसोर्सेज, लेकिन इन सब रिसोर्सेज को इकट्ठा करके जो है ना जब हम आगे लेके जाएंगे, दैट इज द टाइम जब हमें एक बहुत ही अच्छा जो है ना बेनिफिट भी मिलेगा। और आपने मेडिकल की बात की, मेडिकल में देखें जी पाकिस्तान का जो मेडिकल ग्रेजुएट हैं, सबसे ज्यादा इनका जो है ना वी बी प्राउड ऑफ आवर मेडिकल एजुकेशन कि यूएसएमएलई अमेरिकन जो एग्जाम है उसमें सबसे ज्यादा हमारे पाकिस्तानी क्वालिफाई करते हैं। अब जाके देखें अमेरिका में सारे के सारे जो है ना इंडिया, चाइना तो हमारे कहीं साथ ही नहीं लगता जो है ना, वी आर ऑन द टॉप। बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। डॉक्टर साहब कुछ सवाल करना चाह रहे हैं और मज़ीद कोई सवाल आपके ज़हन में हो? जी बस अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो जिस तरह से वैक्सीन बनी है और आ भी रही हैं और 2-3 जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, तो एक तो ये था कि चूंकि ये प्रोग्राम जनरल पब्लिक भी देखेगी, वैसे तो ये हमने यूनिवर्सिटीज के लिए प्रोग्राम और इंटेलेक्चुअल का ये प्रोग्राम है और उन लोगों का प्रोग्राम है क्योंकि वाइस चांसलर, एम्बेसडर्स, तो जो थिंक टैंक हमारे पाकिस्तान के वो और सोचने वाले लोग जो हैं वो देखते हैं प्रोग्राम, तो इसकी व्यूवरशिप कम जरूर है, लेकिन वो उन लोगों की है कि जो खास तौर पे इसमें जानना चाहते हैं या इस मामले में वो कहीं ना कहीं शामिल है। डॉक्टर साहब, एक तो ये था एक सवाल, जनरल एक सवाल है, एक आम पब्लिक का भी है कि क्या जो वैक्सीन है तो क्या उससे आप, चूंकि आपका सोचने का अंदाज डिफरेंट है एक आम आदमी से, तो क्या आप मुतमईन हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये होगा कि आने वाले वक्तों में भी तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, अभी कोरोना है, फिर अभी नए नए वायरसेस और यकीनन आएंगे अगर इस तरह की ये चीज आएगी, और ये आते रहे। अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो डिफरेंट हर वक्त के साथ साथ जो भी कोई वायरस आया, कोई बीमारी आई तो नई आई है। तो बस प्लीज। लेकिन डॉक्टर साहब हम बीट भी करते रहे हैं, ये नहीं कि जितनी भी बीमारियां आई हैं ना, आप देखें अगर स्पेनिश फ्लू की बात करें जो 1918 में आया तो उनसे 50 मिलियन लोगों की डेथ हो गई। उस वक्त तो दुनिया इतनी एडवांस थी ही नहीं जो है ना। फिर उसके बाद अगर वैक्सीन की अगर आप हिस्ट्री देखें तो देखें स्मॉल पॉक्स दुनिया से खत्म हो गई, पोलियो ऑलमोस्ट अबाउट टू बी डन। अब ये जो कोविड-19 फैलाने वाला वायरस जिसको हम सार्स कोरोना वायरस 2 कहते हैं, इसमें जो सबसे ज्यादा है जो है ना वो इसने कुछ ज्यादा ही पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर दी है। एग्जैक्टली, ठीक है ना जी। और पूरी की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पूरी ऑर्गेनाइजेशन सबकी सब पैनिक हो गई। उसकी रीजन ये है कि इस वक्त जो है ना, अगर मैं इफ यू आस्क मी तो मैं 1 या 2 वैक्सीन को अच्छे तरीके से ट्रायल करा के उनको जो है ना लोगों में लाया जाता। लेकिन इस वक्त डॉक्टर साहब आप सुन के हैरान होंगे कि 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज किए जा रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए। आपने आरएनए वैक्सीन सुनी होगी, आपने लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन सुनी होगी, किल्ड वायरस वैक्सीन सुनी होगी, सब यूनिट वैक्सीन सुनी होगी, एंड द लिस्ट गोज ऑन जो है ना। लेकिन अब अच्छा है, जैसे आपने सुना कि फाइजर की वैक्सीन एफडीए से भी अप्रूव हो गई है। अगर ये आरएनए वैक्सीन लेट्स से कि इफ दे कम अप गुड, तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये एक बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि इनका बनाना रिलेटिवली आसान है। सही। तो अच्छा एक सवाल तो बनता है सर यहाँ पर, वो ये है कि जितना हायर एजुकेशन की हम बात भी कर रहे हैं कि जी हायर एजुकेशन को हम फैला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, आपकी नज़र में अब कोई सा ऐसा आइडिया हो जिससे हमारी यूनिवर्सिटियों को एक ताकत मिले, कुव्वत मिले? देखें जी, लेट मी शेयर विद यू के अंडर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन आई ऑलवेज जो है ना, जब मैं अपनी फैकल्टी को भी कहता हूँ
वो थोड़ा सा जो है ना वो कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज भी दें जो है ना, लाइक दैट वे जो है ना। तो एक तो चीज जो है ना कि यूनिवर्सिटीज को मिलजुल कर काम करना चाहिए, जो कि एक बड़ा इशू रहा है, आपके नॉलेज में है या शायद नहीं। पाकिस्तान में तालीमी इदारों का सबसे पहला कंसोर्शियम, इंटर यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, दैट वाज इस्टेब्लिश, आई डोंट टेक ऑल द क्रेडिट, लेकिन मेरे साथ 7-8 वाइस चांसलर थे फ्रॉम ईच प्रोविंस जो है ना। हमने मिलकर सोचा कि हम सारे मिलकर काम करेंगे। तो हमारे यहाँ अब यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। व्हाट इज नीडेड कि हम इंटीग्रेशन चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए। जैसे अब कोविड-19 आ गया तो इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज के पास बड़े अच्छे सिस्टम हैं, जो कि बाहर की दुनिया से भी अच्छे सिस्टम हैं। दे शुड बी शेयर्ड विद अदर यूनिवर्सिटीज, ताकि वो भी उनसे बेनिफिट ले सकें। और इसमें यही है कि ये नहीं कि जैसे पुराने जमाने में होता था, वो आपने सुना होगा कि सदरी नुस्खे जो है ना हकीम अपनी कब्र में साथ लेके जाते थे जो है ना। आई थिंक अब ये डिफरेंट जमाना है कि जो इन्वेंशन है, जो अच्छी चीजें हैं, यू बिकम मोर फेमस, यू बिकम मोर अट्रैक्टिव अगर आप दूसरे लोगों के साथ अपनी स्किल्स को शेयर करें जो है। एक और ये भी सवाल है कि क्या ऐसा होता है या होने जा रहा है कि तमाम वाइस चांसलरों को एक जगह बिठाया जाए, उनसे आइडियाज लिए जाएं, हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल में? क्या कभी इस तरह हुआ? लेकिन ये होता रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन में ऐसी एफर्ट्स होती रही हैं, लेकिन एक जो है ना, मेरे ख्याल में हम वाइस चांसलर, एवरी वाइस चांसलर उसकी अपनी एक फील्ड होती है, अपना एक डिसिप्लिन होता है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज रिलेटिवली ज्यादा होती है। जैसे अगर आप मेरे से पूछें तो मैं बायोटेक्नोलॉजी का हूं, तो मैं बायोटेक्नोलॉजी में रिलेटिवली एक जो इंजीनियरिंग जिनकी बैकग्राउंड है जो है ना, वो अच्छी होगी। सो व्हाट वी कैन डू, मैंने ये हायर एजुकेशन कमीशन को ये प्रपोजल भी दी थी कि फोकस ग्रुप होने चाहिए वाइस चांसलर के, कि भाई एक जो है ना ये टेक्नोलॉजी को देखेंगे 4 या 5 वाइस चांसलर, उसके साथ दूसरे कॉलीग जो है ना हमारे सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग अब तो माशाल्लाह हो भी रहा है, उसको देखेंगे। तो हर एक जो है ना कोई इंडिपेंडेंट जो है ना, उनके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए जिससे मुल्क को फायदा हो, जिससे आम आदमी को फायदा हो। देखिए यूनिवर्सिटी जो है ना, एक इट्स नॉट द नेम ऑफ ए बिल्डिंग। ये है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहां से लोगों को फायदा हो, बेनिफिट हो। यूनिवर्सिटी बिल्डिंग कम्युनिटीज एंड कम्युनिटी बिल्डिंग यूनिवर्सिटी, कि आप कम्युनिटी को इतना एम्पावर कर दें अपनी बेनिफिट से, अपने इल्म से। जैसे हम स्किल वाले हैं, तो हमारी कोशिश ये है कि मेरे रीजन में इधर इस्लामाबाद के इन द पेरिफेरी जहां हमारी यूनिवर्सिटी है, बल्कि अक्रॉस द कंट्री, सो वी शुड एजुकेट द पीपल इन स्किल्स। आपके पास लेट्स से कि आपके पास डिग्री भी है, आपके पास कोई एडिशनल स्किल है, सो यू कैन मेक मोर मनी, यू कैन अर्न मोर, और यू कैन बी मोर बेनिफिशियल। तो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, एक ये भी बात तो सामने है कि इस वक्त खासकर यूनिवर्सिटियों के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारे उनको मसाइल भी होते हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इन चैलेंजेस को किस तरीके से हल किया जाए, क्या तरीकेकार होगा? यार देखिए, आई मीन माई लाइफ इज टोटली डिफरेंट। मैंने कभी किसी चैलेंज को चैलेंज समझा ही नहीं है, ठीक है। यू शुड हैव एन इनिशिएटिव कि हाउ यू कैन सर्कमवेंट दैट चैलेंज। ये हमारे जो है ना, यही तो होता है कि अगर आप में लीडरशिप जो है ना, दैट व्हाट इट टेल्स, कि अगर हम चैलेंजेस को देख के ये कहें कि हमारे लिए हर्डल्स हैं, चैलेंजेस आर नॉट हर्डल्स। सो आई थिंक कि हमें प्लान करना चाहिए और उसके साथ जो है ना आगे चलना चाहिए। दैट्स द रीजन कि अमेरिका में मोस्टली प्रोफेसर जो है ना, उनकी लाइफ जो है ना होती है 3, 4 या 5 साल रहते हैं। इशू यही होता है कि वो सोचने लग जाते हैं कि भाई प्रॉब्लम आ गए। लेकिन मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 12 साल रहा, एंड दे वांट टू कीप मी फर्दर जो है ना। एक जो चीज मैंने उधर से सीखी, मैंने कभी ये नहीं बताया कि मुझे कोई चैलेंज है। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब, एक और भी सवाल है कि क्या आपकी कोलैबोरेशन मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटियों के साथ हो रही है? क्या वहाँ के जो हमारे एम्बेसडर मुख्तलिफ ममालिक में तैनात है, उनके साथ मरासिम हैं ताकि यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाएं, वहाँ के बच्चे पढ़ने यहाँ, कोई सा तरीक़ेकार है?
जी देखें जी, ये मेरी जो यूनिवर्सिटी है ये बिल्कुल नई यूनिवर्सिटी है, और जैसा कि आप मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं एक लोगो लगा हुआ है यूएनई वोक का। ये पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करता है। बेसिकली दिस टॉक्स अबाउट कि ये यूनिवर्सिटी, इसकी जो डिग्री होगा, जो सर्टिफिकेट होगा, उसको यूनेस्को रिकॉग्नाइज करेगा। दिस इज वन ऑफ दी हमने उनको कन्विंस किया कि हमारे यहाँ जो हमारा करिकुलम बनने जा रहा है, जो हम जो पढ़ाएंगे, दैट विल बी रियली ऑन द वोकेशनल साइड। उसके बाद अगर आप पूछते हैं, मैंने काफी एकेडमिक टूरिज्म किया है। आई हैव बीन ऑलमोस्ट इन 30 कंट्रीज जहां पे मैंने जाके थोड़ा अरसा या बहुत अरसा पढ़ाया है, तो उसमें आई हैव ए लॉट मोर कोलैबोरेटर, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द बेस्ट कोलैबोरेटर। जैसे अभी हमारा कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, उधर की यूनिवर्सिटीज, इसी तरीके से हम सोच रहे हैं कि सम मलाइशियन यूनिवर्सिटीज और फ्रॉम सिंगापुर, उनके साथ जो है ना एक यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी हम जा रहे हैं। लेकिन वी आर क्वाइट न्यू, अभी हमारी क्लासेस इंशाल्लाह इसी अक्टूबर से शुरू हो रही हैं जो है ना। तो हमारे यहाँ बेटे बेटियां दे आर कमिंग ओवर हेयर एंड वी विल स्टार्ट एजुकेटिंग देम। और हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं कि अब तो दुनिया जो है ना, जैसे देखें हम दूर बैठकर भी इकट्ठे बैठे हैं, सो दैट इज पॉसिबल जो है ना। अब टेक्नोलॉजी ने ये चीजें मुहैया कर दी हैं। सो इंशाल्लाह इट विल बी माई बेस्ट एफर्ट कि मेरे हर बेटे या बेटी को जो मेरी यूनिवर्सिटी में है उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर होना चाहिए। और एक हम जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल क्लासरूम का, वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि लेट से कि मेरी क्लास चल रही है, उधर लेट से मलाइशिया में भी कोई क्लास चल रही है, एट द सेम टाइम जो है ना मैं इधर पढ़ाऊं, मेरे बेटे बेटियां भी सामने बैठे हैं, मलाइशियन स्टूडेंट भी सामने बैठे हैं, और वो उसको हमने इंटरनेशनल क्लासरूम का नाम दिया है। और वो आपस में इंटरेक्ट करें कि मलाइशियन स्टूडेंट मेरे से पूछें, मेरे स्टूडेंट उनके साथ इंटरेक्ट करें। तो इस पर हम इंशाल्लाह वेरी सून वी आर इनिशिएटिंग ए क्लास। एक सवाल ये भी है डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, फिर जो हमारे एम्बेसडर साहिबान हैं मुख्तलिफ ममालिक जो तैनात हैं, पाकिस्तानी जो सफरा हैं, तो क्या उनको हम अपनी यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन उनको क्लास नहीं दे सकते? क्या उनसे कोलैबोरेशन नहीं कर सकते? क्या इस तरह कोई मामला हो सकते हैं ताकि विजिटिंग फैकल्टी में वो रहें, हमारे बच्चों को ज्यादा समझाएं, बताएं, ताकि और तौर तरीके मिले जिस तरह की स्किल यूनिवर्सिटी आपका कर रही है? देखें जी, ये जो सफारतकारी होती है जो है ना, बेसिकली इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है जो है ना, क्योंकि मैं साइंटिस्ट हूँ जो है ना, तो मैंने 1-2 आर्टिकल भी लिखे थे कि साइंस डिप्लोमेसी जो है ना। अब हम देखें पूरी दुनिया में जो है ना, और ये पूरी दुनिया इसमें फेल हो रही है, ठीक है ना जी। सारे के सारे सफीर सफारतकारी करते हैं, लेकिन किसी ने साइंस डिप्लोमेसी आज तक नहीं की जो है ना, कि भाई अगर वैक्सीन अमेरिका ने बना ली है तो उसका फार्मूला सबको तो सारे मिलकर उसको बनाए जो है ना। दैट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ साइंस डिप्लोमेसी जो मैं आज कर रहा हूं जो है ना। जहां तक एजुकेशन का है, इसके लिए आप भी जानते हैं कि हमारे हर जो है ना जो सफारत खाना है उसमें एजुकेशनल अटैची होते हैं, एंड दे कैन रियली प्ले ए ग्रेट रोल। और उसको मेरे ख्याल में इसको ये आपने बड़ा अच्छा मेरे से पूछ लिया, एंड आई थिंक कि हमारे जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं दे शुड गेट इन्वॉल्व विद दिस वन, और इफ दे कैन गेट इन्वॉल्व तो ये यूनिवर्सिटीज के लिए कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा काम। सही, बिल्कुल उम्दा गुफ्तगू की। और प्रोफेसर डॉक्टर सर साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या इस वक्त यूनिवर्सिटी हमारे पास मौजूद हैं, अब अपना एक में काम कर रहे हैं, आप क्या कहते हैं जिस तरह के सुफरा हमारे यहाँ पर लेक्चर दे, मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर भी हों, वहाँ पर भी हों, ताकि जो एक एम्बेसडर अच्छे तरीके से हमें समझा बता सकता है और उनको टेक्निक्स देता है, जैसे कि MPA MNA मिनिस्टर अगर वो भी साल में 1-2 दफा क्लास ले लें आके विजिटिंग पे, कैसा रहेगा? डॉक्टर सर साहब आप बताइए, क्योंकि आप मेरिटोरियस भी हैं और बड़ा नाम है आपका। देखिए मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, रुखसार साहब से पूछ लें जो है ना इसमें। वैसे मैं देखिए एक चीज जो है ना, क्योंकि मैं अगेन माई जिसे कहते हैं कि माई विलेज बैकग्राउंड कम्स इन, मैंने जितने भी MNAs MPAs इरेस्पेक्टिव ऑफ, क्योंकि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, मैं उनको बहुत ज्यादा उनका इज्जत और एहतराम करता हूं। उसकी एक वजह भी है, वो ये है कि आपने सुना होगा कि ज़बान खल्क़ रा नकारा खुदा समझो।
हम प्रोफेसर बैठे हैं, अगर मेरा कोई भी प्रोफेसर जाके इलेक्शन लड़े तो उसको 8 या 10 से वोट ज्यादा नहीं मिलने, और ये वो लोग हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ वोट लेके आते हैं। अगर पब्लिक इनके बारे में अच्छा कह रही है तो आई मीन आई रेस्पेक्ट देम इन द सेम वे, आई गिव देम ऑनर ऑन द सेम साइड। तो हमें उनको ऑनर देनी चाहिए, रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और ये आपका एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि इनके लिए स्पेसिफिकली जो है ना, देयर शुड बी ट्रेनिंग प्लेसेस जो है ना, दैट इज वेरी मच नीडेड। और उसके लिए मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जो मेरा इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है उसमें स्पेसिफिक एक लैब बनवाई है जो कि ऐसे लोगों के लिए है जो हमारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, गवर्नमेंट के या सीनियर ऑफिशियल हैं, वो हमारे पास तशरीफ लाएंगे तो हम उनको टेक्निकल जो है ना स्किल्स, लेट्स से कि किसी ने सीखना है कि कोई टेक्नोलॉजी है आईटी की, तो उसके लिए क्योंकि हमारे पास टीचर एग्जिस्ट करते हैं, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प देम, असिस्ट देम। प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार साहब एक जो सवाल कर रहे थे, जिस तरह सर ने बहुत उम्दा तरीके से उसको डिफाइन किया है और आपकी तरफ मुतवज्जे भी हुए कि वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्योंकि ला यूनिवर्सिटी से हैं, एशिया की बड़ी यूनिवर्सिटी है। सर ये बताइए कि इस वक्त जो मेरा कहने का मकसद ये था कि एमपीए, एमएनए मिनिस्टर या सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी या प्राइम मिनिस्टर या वजीर आला या जो भी बड़े लोग हैं, क्या वो यूनिवर्सिटियों में आके इस तरह फिर ताल्लुका भी बनेंगे, बच्चों को टेक्निक्स भी मिलेंगी? अब क्या कहते हैं कि वो विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर आ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, इस तरह क्या मुमकिन है? देखिए, बात यह है कि जो लर्निंग है और जो एजुकेशन है, तो ये तो है ही इसी का नाम कि जो भी एक लर्नेड शख्स है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, कोई भी उसका एरिया है, कोई भी उसका डिसिप्लिन है, वो अपनी लर्निंग को, जो भी उसने, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उसकी एजुकेशन है, जो उसकी नॉलेज है, वो उसको शेयर करता है। और ये बात कही भी जाती है कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो जो प्रोफेसर्स होते हैं उन्होंने सारी जिंदगी लगाई होती है, उन्होंने बहुत अरसे से डिफरेंट लेवल पे पढ़ाया होता है और एक सफर से वहां तक पहुंचते हैं। इसी तरह दूसरे शोबाए जिंदगी में, दूसरे डिसिप्लिन में, आपने इस क्वेश्चन से पहले एम्बेसडर्स की बात की थी, फिर बात आपने की जो मिनिस्टर्स हैं या सेनेटर हैं या पॉलिटिशियंस हैं या ऐसे लोग हैं। तो यस ऑफ कोर्स, और ऐसे हम इवेंट्स देखते हैं कि जहां पर कभी ऐसे शख्सियात जो उनके नाम आपने लिए, वो शख्सियात जब आते हैं और उनसे कोई किसी टॉपिक पर बात करने के लिए कहते हैं तो वो बहुत जबरदस्त किस्म की अपनी नॉलेज की शेयरिंग करते हैं। और उस वक्त बहुत से लोग हैरान भी हो जाते हैं कि यार हम तो इनको इस हवाले से जानते थे, लेकिन ये तो अदर्स टॉपिक पर भी बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन बात यह है कि अगर हम पॉलिटिशियंस में मिनिस्टर्स की बात करें, एम्बेसडर्स की बात करें या हम ऐसे लोगों की बात करें, सेनेटर्स की बात करें, तो होता यह है कि ये लोग अपने अपने कामों में बहुत मसरूफ होते हैं, इनके पास टाइम नहीं होता है। इसी तरह अगर हम बड़े बिजनेस में कम्युनिटी के लोगों को देखें, या हम जैसे डॉक्टर साहब यहाँ तशरीफ फरमा हैं, अगर डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि चूंकि वाइस चांसलर हैं और चूंकि अब यूनिवर्सिटी के हवाले से आप बात कर रहे हैं तो इन्होंने वक्त निकाला, अब इनके पास भी वक्त नहीं होता, ये भी मसरूफ होते हैं, इनके 5 मिनट भी बहुत होते हैं, 5 मिनट में भी ये 5 काम कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर डॉक्टर साहब का जिस तरह से मेडिकल का प्रोफेशन से ताल्लुक है, डॉक्टर साहब अगर प्रैक्टिसिंग हैं और डॉक्टर हैं तो उनके लिए तो वक्त निकालना और भी मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि जिम्मेदारियां और भी ज्यादा हो जाती हैं, और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि डे नाइट काम कर रहे होते हैं। तो मैं तमाम बातों को सम अप करके कहूंगा कि यस ऑफ कोर्स इसका बड़ा फायदा है कि कहीं भी नॉलेज शेयरिंग की जाए और स्टूडेंट्स के साथ अगर की जाए। अच्छा, इसकी एक मिसाल हमारे पास मिलती है, हम यूनिवर्सिटीज के अंदर करते हैं, डॉक्टर साहब भी इससे बखूबी वाकिफ हैं कि हम गेस्ट स्पीकर का अरेंजमेंट करते हैं। होता यही है कि मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो अपना एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अब उसका सब्जेक्ट डिफरेंट कोई भी हो सकता है। मिसाल के तौर अगर मैं मेडिकल के हवाले से बात करूं तो एनाटॉमी का मिसाल के तौर पर पढ़ा रहा है। अब एनाटॉमी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपर्ट डॉक्टर साहब होंगे, तो वो अगर
हो, और वो यकीनन कोई प्रैक्टिसिंग डॉक्टर होंगे जो प्रैक्टिस करते होंगे, कहीं ना कहीं क्लिनिक होगा, किसी हॉस्पिटल में होंगे, तो वो उनको वहां रिक्वेस्ट करके, अच्छा ये चूंकि पर्सनल लेवल पर होता है, अपने कॉन्टेक्ट्स पर होता है, एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, और वो शख्स भी जो है जाहिर बात है अपना तजुर्बा उसके पास होता है, और वो ये चाहता है कि मैं अपने तजर्बे को बच्चों के साथ शेयर करूं, यानी चिराग से चिराग जले, मेरे पास जो इल्म है मैं बच्चों को बांटूं और बच्चे और आगे और फिर उससे और आगे, और ये सदका जारिया भी होता है। तो हर अहले इल्म जो है जिसको भी अल्लाह ताला ने इल्म से नवाजा है, तो वो अपने इल्म को शेयर करता है और वो आगे बढ़ाता है, और यही एक सदका जारिया भी है। और अच्छे इंटेलेक्चुअल नॉर्मली उनके पास वक्त नहीं होता है, मैं फिर दोबारा से कहूंगा, और उनके लिए वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो उसको इबादत समझकर या उसको एक सोशल वर्क समझ के, क्योंकि वो उसके कोई ऑनरेरियम भी नहीं लेते हैं। और अगर होता भी है, फर्ज कर ले मैं अगर किसी को मीटिंग में बुलाता हूं, डॉक्टर साहब भी इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हम लोग अक्सर मीटिंग्स में, सिंडिकेट्स में लोगों को बुलाते हैं, उसमें हम एक ऑनरेरियम देते हैं 5,000 10,000, ये तो उनका पेट्रोल का खर्चा भी नहीं है, टाइम का तो हमने कुछ दिया ही नहीं है। लेकिन अच्छा ये बात उनको भी पता होती है, ये बात उनको भी पता है कि हमें जो मिल रहा है ये हमारा कोई हमारा वो नहीं मिल रहा है, उसका कोई कंपनसेशन, इसीलिए उसका नाम भी ऑनरेरियम है। लेकिन वो चूंकि इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और एक सोशल वर्क है, एक नेशन के लिए काम है, तो इस हवाले से वो आके अपना वक्त देते हैं। तो आपकी जो बात थी कि वो आकर अपने, तो यस ऑफ कोर्स, और यूनिवर्सिटीज करती भी है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हम लोग करते हैं, और ये आपका बहुत अच्छा ये एक सजेशन है। और अगर कुछ लोग यूनिवर्सिटीज नहीं करती, अच्छा यूनिवर्सिटी में भी बात क्या होती है, यूनिवर्सिटी एक है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट, एक ही डिपार्टमेंट में डिफरेंट क्लासेज हैं, और एक ही क्लास में डिफरेंट टीचर्स हैं, तो ये केस टू केस भी डिफर करता है कि कौन सा टीचर क्या कर रहा है, कौन सा टीचर क्या नहीं कर रहा है। एक टीचर है वो अपने कॉन्टेक्ट से गेस्ट स्पीकर लेके आ रहा है, एक टीचर है वो नहीं लेके आ रहा, तो ये भी होता है। लेकिन बहरहाल यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है, और हमारी कौम जिस तरह की जज्बात और मोहब्बत रखती है, और वो उनके अंदर सोशल वर्क का जज्बा ज्यादा है, तो चूंकि ये भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो ये काम हो रहा है बहरहाल। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब, एक यही सवाल हम रखेंगे कि कोई आइडिया, कोई मशवरा कि जो मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं उनको किस तरीके से जोड़ा जाए, और नई नई जो बीमारियां आ रही हैं उनका किस तरह सद्देबाब हो, और किस तरह जो ना वायरस को खत्म किया जाए, कोई ऐसा आइडिया? देखिए, क्योंकि आज एक कॉन्फ्रेंस थी जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब उसमें मेहमान खसूसी थे, और मेरी यूनिवर्सिटी के वो चांसलर भी हैं, क्योंकि ये फेडरल यूनिवर्सिटी है, जिसे वो कहते हैं ना कि $1 मिलियन एडवाइस जो है ना, जो उन्होंने दी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया, उन्होंने बल्कि इसको अपने प्रोफेशन से भी, क्योंकि वो बाय प्रोफेशन वो डेंटिस्ट्री का है उनका, तो उसमें भी उन्होंने फरमाया, जो कि आई थिंक कि मैंने कई स्पीचेस सुनी है अपने चांसलर की, बट टुडे इट वाज, जिसे कहते हैं कि क्लाइमैक्स थी। वो उन्होंने फरमाया कि देखिए, हम डॉक्टर्स बनाने पर तो बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन हम इन डॉक्टर्स को ये नहीं बताते कि भाई प्रिवेंशन कैसे करनी है, बीमारियों से बचा कैसे जाना है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ इसको, यानी इट वाज ए वेरी एलाबोरेट उनकी स्पीच थी। आई विश के जहाँ पे उनकी स्पीच हुई है उसको जनरल जो है ना, दैट शुड बी सर्कुलेटेड अमंग ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है ना। और दूसरा, उन्होंने जैसे डेंटिस्ट्री के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कि कितनी अहादीस हैं जो कि इस बारे में बताती हैं कि दांतों को साफ करना चाहिए, एंड ही मेंशन के ऑलमोस्ट 22 अहादीस हैं जिनमें ये जिक्र हुआ है कि हमें अपने दांतों को साफ करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग दांत साफ नहीं करते और डेंटल डिजीजेज एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरीके से इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए अगर हम प्रिवेंटिव मेयर, सिंपल सी बात थी कि अगर ये हम मास्क पहनते रहें जो है ना, तो कोई इशू नहीं है। लोगों ने मास्क पहनना छोड़े और इस पे अमल नहीं किया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये इशू हुआ है।
तो मेरे ख्याल में मैं उन्हीं की जो आज उनकी जो एडवाइस थी वही मैं कहना चाहूँगा कि हमें प्रिवेंटिव मेडिसिन पर भी काम करना चाहिए, हमें पब्लिक हेल्थ में भी काम करना चाहिए. दैट इज वेरी मच नीडेड इन द मेडिकल सेक्टर. अदरवाइज अगर हमने ये काम ना किया तो मरीज तो बढ़ते रहेंगे जो है ना. हमने ऐसा अब सिस्टम लेके आना है जिससे पेशेंट की तादाद कम हो सके. सर कोई पैगाम देना चाहें? देखें जी, पैगाम तो यही है कि अपना ख्याल रखें जो है ना. आजकल हम एक बड़े टफ वक्त से गुजर रहे हैं और वो है कि ये कोविड-19 फैलाने वाला वायरस. अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें. ये अगर हम अपने आप को बचाएंगे, अगर मैं अपने आप को सेव कर रहा हूं तो मैं अपनी ना सिर्फ फैमिली को सेव कर रहा हूं बल्कि पूरी दुनिया को सेव कर रहा हूं. ये ऐसा वक्त है कि हमने एक दूसरे को बचाना है. प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब कोई पैगाम देना चाहें? मेरा तो पैगाम जो हमेशा होता है कि सबका ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोस, सबका ख्याल रखें और पाकिस्तान से मोहब्बत करें, पाकिस्तान की तामीर करें और ये सारे काम दिल से करें. बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस रुखसार अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया. प्रोफेसर डॉक्टर वाइस चांसलर मोहम्मद मुख्तार, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और यूनिवर्सिटी टाइम में यकीन आपने हमारी रहनुमाई की और हमारे नाजरीन के लिए मुफीद रास्ते निकाले और हमें अच्छे अच्छे आइडियाज से आप लोगों ने नवाजा. बहुत शुक्रिया. प्रोग्राम यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली को दीजिए इजाजत. फी अमानिल्लाह.